very good morning to all present. Welcome to the fifth session of IP. And in today's session, we are going to cover the chapter number 2, that is emerging trends. So let's start. So in today's session, we are going to cover the following learning objectives: artificial intelligence, machine learning, natural language processing, virtual reality, and augmented reality. Let's learn about artificial intelligence. It enables machine to learn and think. बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि एक मशीन को हेल्प करती है सोचने में, कुछ लर्न करने में और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल आ गया ऑटो टैग। आपने देखा होगा फेसबुक में अगर आप कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर कुछ जगह पर ऑटोमेटिकली टैग हो जाती है। जिन जिन फेसेस को फेसबुक का सर्वर रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो उनको ऑटोमेटिकली टैग कर देता है। तो ये भी एक टेक्निक है जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फुलफिल करते हैं। फास्टेस्ट रूट, अब आपने देखा होगा ऑल ऑफ यू आर यूजिंग जीपीएस। अब जीपीएस में क्या है, अगर आप सोर्स यानी कि कहाँ से आपने चलना है और डेस्टिनेशन यानी कि आपने कहाँ पर जाना है, आप जब वो फिक्स कर देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही जो आपका जीपीएस है वो आपको फास्टेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट रूट बताएगा। उसके बाद है कोर्टाना। ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिजिटल असिस्टेंट है जिसमें आप वॉइस बेस्ड कमांड्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। गूगल नाउ, सीरी एंड गूगल असिस्टेंट, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर जिसमें आप वॉइस बेस्ड कमांड देते हो और ये आपके लिए इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इट सिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। आपने पहले पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अपने आप नहीं सोच सकती, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उसमें एक नॉलेज फीड कर सकते हैं जिसमें वो एक ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कंट्री है पोलैंड में, वहाँ पर कुछ ऐसी रोड्स डेवलप की गई हैं जहाँ पर अगर तो कोई व्हीकल उस रोड से नहीं जा रहा तो उस रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं रात के टाइम पे वो बंद रहेंगी। जैसे कोई व्हीकल गया तो वहाँ पे वो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज सेविंग द टाइम एंड इट इज बेसिकली डिटेक्टिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इनेबल करती है मशीन को सोचने में, डिसाइड करने में और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे एक क्रेन है, उस क्रेन को अगर आगे जाना है, अगर उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो वो मशीन उसको सोचेगी, देखेगी और उस वे से अपना रास्ता बदलेगी और आगे को जाएगी। तो यहाँ पर ड्राइवर नहीं है जो कि उसका स्टीयरिंग को टर्न करके उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। यहाँ पर मशीन अपने आप सोच रही है कि किस तरह से हमने उस मशीन ने उसको पार करना है। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग। जो मशीन्स होती हैं वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक से अपने आप को इनेबल करती है कुछ डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों को मैं मेटा डेटा के बारे में बताऊंगा। मेटा डेटा क्या होता है कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है बहुत जगह सोर्सेज से, उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि आगे क्या होगा। अब जैसे आप देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये शेयर मार्केट में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं कि देखने के लिए कि आगे जाके जिस कंपनी में वो पैसे लगा रहे हैं क्या वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, प्रॉफिट देगी तो कितना देगी, लॉस करेगी तो कितना होगा। तो स्टैटिस्टिकल बेस के ऊपर स्टैटिस्टिकल डेटा लेकर जो मशीन्स लर्न करती हैं तो वो होगी हमारी मशीन लर्निंग। इसके अंदर एल्गोरिदम्स टेस्ट होती हैं।
एल्गोरिदम क्या होता है? किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। तो मशीन लर्निंग में आपको अगर कोई भी एल्गोरिदम बनानी है तो वो पहले टेस्ट होती है, और टेस्टिंग के बाद जो मशीन है वो प्रिडिक्शन करती है न्यू और अननोन डेटा के बारे में कि आगे जाकर क्या होगा डेटा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिडिक्टिव टाइपिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी तो नेक्स्ट वर्ड अपने आप आ जाता है। जैसे अगर मैं गूगल क्रोम में लिखूंगा हाउ टू यूज़, मैं हाउ टू यूज़ ही लिखूंगा तो साथ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार सर्च हुई है वो आ जाएगी। जैसे कंप्यूटर, हाउ टू यूज़ अ हेडफोन, हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाएंगी। तो ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक है। इसके अंदर स्पेल चेक फीचर्स भी आ जाते हैं। मान लो आपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ टाइप की जिसकी की स्पेलिंग रॉन्ग होगी, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है जो आपको ये डिपेक्ट करती है कि आपके यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर है। अब मान लो कि आपको उस वर्ड की सही स्पेलिंग नहीं आती, तो आप राइट क्लिक करोगे तो आपको सजेशंस में सही स्पेलिंग मिलेगी, तो आप उसको क्लिक करके न्यू स्पेलिंग आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। वॉइस्ड इनपुट एज ऑल्सो इट्स पार्ट। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में वॉइस इनपुट भी आ जाती है। जैसे आप एलेक्सा में, गूगल असिस्टेंट में वॉइस इनपुट देते हैं तो वो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में उसको कन्वर्ट करके आगे सिस्टम से काम करवाता है। ट्रांसलेट यूजिंग गूगल लेंस टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अब यहाँ पर मैं गूगल लेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे आप एक अननोन कंट्री में चले गए, जैसे आप ऐसी कंट्री में चले गए जहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं आती, ना रिटर्न ना आपको वहाँ की ओरल लैंग्वेज समझ में आती है, तो आप रास्ते में गए, वहाँ पे एक बोर्ड पर कुछ लिखा था, ठीक है, लेट्स से वो कोई जर्मन लैंग्वेज में लिखा है, तो आप गूगल लेंस ऐप के थ्रू उसको सर्च करोगे, स्कैन करोगे उस पिक्चर को, तो वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो दैट इज बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। या आपने कोई ऐसी चीज देखी जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप जब उसको गूगल लेंस के थ्रू स्कैन करोगे तो वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसमें एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे गूगल ट्रांसलेटर ऐप है, वहाँ पर आप एक लैंग्वेज में कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। Immersive experience, it is based in 3D technology for live experience used in drive simulators। अब आपने इमर्सिव एक्सपीरियंस के बारे में सुना होगा, जैसे कि अब पायलट्स की ट्रेनिंग होती है ड्राइविंग की, तो वो कभी भी रियल प्लेन में पहले पायलट को नहीं बिठाते। क्यों? अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई ड्राइविंग में तो इससे ड्राइवर की भी, पायलट की भी जान को खतरा है, और प्लेन क्योंकि बहुत महंगा आता है तो पैसे का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस केस में सिमुलेटर्स बनाए जाते हैं जो कि आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देते हैं, प्लेन को क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये 3D टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर काम करता है और ये आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप असली में प्लेन उड़ा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअल रियलिटी। 3D टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन सेंसेस। जो आपकी वर्चुअल रियलिटी है वो 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है। जैसे कि हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी है जो कुछ भी ऑब्जर्व करती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस, स्मेल, ठीक है, हियर, ठीक है, और आप उसमें टच के थ्रू भी फील कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारी वर्चुअल रियलिटी है उसके अंदर भी आप किसी भी चीज को फील कर सकते हैं बाय हैविंग ए वर्चुअल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग हो जाती है, गेमिंग होती है, यहाँ पर आपको एक रियल व्यू दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक VR हेडसेट्स यूज होते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, जो कि एक गॉगल्स के थ्रू की तरह पहने जाते हैं और उसके अंदर आपको
एक्सपीरियंस दिया जाता है 3D एक्सपीरियंस, और ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही है। कि अगर हम किसी चीज़ को स्क्रीन पर देखते हैं वो तो हमें फिर भी लगता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन द स्क्रीन, बट जब आप वही चीज़ VR हेडसेट्स के थ्रू देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पर मौजूद हो और वो आपको एक प्रॉपर रियलिटी दिखती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ये रियल और वर्चुअल इमेजेस का कॉम्बिनेशन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी एक हम कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें रियल और वर्चुअल, जो कि रियल इन्वायरमेंट की और वर्चुअल इन्वायरमेंट की जो इमेजेस हैं वो कंबाइन होकर एक प्रॉपर कंटेंट बनाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल होगा वॉक थ्रू डिजिटल अपार्टमेंट। आपने देखा होगा बहुत जैसे प्रॉपर्टी साइट्स हैं वो किसी अपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए एक डिजिटल वॉक थ्रू करवाती हैं। जैसे उसमें आप देखते हैं कि एक स्क्रीन आगे जाती है, पहले एक रूम आता है, फिर दूसरा रूम आता है, तो ये एक डिजिटल वॉक थ्रू के थ्रू आपको एक रियलिटी दिखाई जाती है। तो ये किस में आ जाती है? ऑगमेंटेड रियलिटी में। अब आपका होमवर्क क्या है? आपने AR और VR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में और एक्सप्लोर करना है। आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं और उसकी एक सिंगल PDF फाइल बनानी है विद कैम स्कैनर ऐप और उसको क्लासरूम ऐप में अपलोड करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।